हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल कैमिस सागा। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैमिस सागा पर। तो आज मौसम को देखते हुए हमने जो सोचा है कि आज हम आपको एक नए सफ़र पे ले चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हैप्पी शिवरात्रि, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शिवरात्रि की। महादेव आप पे कृपा बरसाए, सुख शांति प्रदान करे। तो आज हम महादेव के ही दरबार चल रहे हैं, जो कि सोलन में अर्की क्षेत्र में स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। इसका नाम है मुट्रू महादेव। तो फ्रेंड्स बने रहे मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ एक प्रसिद्ध और बहुत ही पुराने मंदिर में। तो मैं अपने रूम से अब निकल चुका हूँ और मौसम बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मौसम फरवरी में थोड़े गर्म हो गए हैं, शिमला में बर्फ़ नहीं पड़ रही। उस वजह से फिर थोड़ा मौसम काफ़ी गर्म हो चुका है, धूप बहुत अच्छी खिली है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही। और हम अब घनाटी क्रॉस कर गए हैं और हम शाला। और जो रोड था काफ़ी क्लियर था, कोई ट्रैफिक नहीं था, तो बहुत ही अच्छी रोड थी और मौसम बहुत ज़्यादा शानदार था। हम पहुंच गए शालाघाट और शालाघाट से लिया अपने लेफ्ट टर्न। उसके बाद फ्रेंड्स शालाघाट से अर्की तक थोड़ा सिंगल रोड है, और मगर स्पेस अच्छा है, तो आप इजीली निकल सकते हो। मगर रफ्तार आपको थोड़ी धीमी करनी पड़ेगी, क्योंकि दुर्घटनाएं भी हो सकती है, क्योंकि तीखे मोड़ है। और आपने देखा ही होगा मुझे भी पास लेते हुए, तो कई बार गाड़ियाँ स्लो होती है, तो आप पास आपको ओवरटेक करना ही पड़ता है। फिर हम पहुंच जाते हैं अर्की, और अर्की से हम ले जाते हैं राइट टर्न। और राइट टर्न के बाद फिर हम महादेव के मंदिर की तरफ रुख कर रहे होते हैं। और आप देख रहे हो बहुत से श्रद्धालुगण आपको रोड पे दिखाई दे रहे होंगे, ये सब मंदिर के लिए जा रहे हैं। काफ़ी लोग अपनी व्हीकल, गाड़ी या बाइक जैसे हम ले जा रहे हैं, तो ऊपर तक मंदिर तक ले जा सकते हैं। और बाकी पैदल भी आप देख रहे होंगे, काफ़ी श्रद्धालु पैदल भी जा रहे हैं, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। और बहुत ही अच्छा नज़ारा था, काफ़ी हाइट पे है ये मंदिर। तो हम ऊपर की तरफ, और ये सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यही महादेव का मंदिर है, लुटरू महादेव। और यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था की थी प्रशासन ने। यहाँ जवान लगाए गए थे, ताकि कोई भीड़ या कोई हुड़दंग ना हो। और पार्किंग के लिए हमें मिल गई थी एक अच्छी और साइड में पार्किंग, जहां हम अपने बाइक पार्क करके मंदिर की तरफ निकल रहे थे। जय लुटरू महादेव की। और हम पहुंच चुके हैं लुटरू महादेव मंदिर। तो आइए आपको दिखाते हैं यहाँ का इतिहास, और यहाँ क्या रौनक मेला लगा है आज शिवरात्रि की पावर पे। आ जाइए। बाकी आप देख ही रहे होंगे, बहुत सी गाड़ियाँ लगी है और बहुत से श्रद्धालुगण मंदिर की तरफ रुख कर रहे हैं। और हम भी चल पड़े फिर मंदिर की तरफ। और हमारे सामने एक ये रास्ता दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नीचे की तरफ जो जा रहा है, ये पुराना रास्ता है, जहाँ से लोग पहले आया करते थे जब रोड नहीं हुआ करती थी। फिर हम भी ऊपर की तरफ निकल गए, और रास्ते में बहुत सारे श्रद्धालुगण लाइन लगा के मंदिर की तरफ जा रहे थे। कुछ श्रद्धालुगण वापिस आ रहे थे दर्शन करके, और ठुमक ठुमक के हम भी मंदिर की तरफ रवाना हो गए। और काफ़ी अच्छा व्यू था यहाँ से। थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ा दी, ताकि हम जल्दी से जल्दी महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचे। और गेट में कुछ इस टाइप से नज़ारा था। और जब हम महादेव के दर्शन के लिए लगे, तो लाइन काफ़ी लंबी थी, और हमने भी महादेव की दर्शन के लिए लाइन में का सहारा लिया। एक लाइन लुटरू महादेव निवास करते हैं। महादेव की दर्शन करने के लिए जो आंखें हमारी तरस रही थी, वो साक्षात हमारे आगे थे। और महादेव के दर्शन करके हमें जो सुख मिला, वो मैं आपके साथ बयान नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, यहाँ पे इतना अच्छा
माहौल था, बहुत से भक्त भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे थे और हम भी धीरे धीरे आगे की तरफ निकल रहे थे। वहाँ पे कुछ मूर्तियाँ और बाबा जी की तस्वीर लगी हुई थी और आप देख ही रहे होंगे फोटो में, ये वो महादेव की गुफा है जो आज भी वैसी है जैसे 100 साल पहले थी, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये देखिए, ये बाबा जी 34 सालों से यहाँ तपस्या करते करते यहाँ पे ही इन्होंने अपनी समाधि ले ली है। और महादेव की इस मंदिर में जो रौनक मेला आज के दिन था, वो आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। उसके बाद हमने प्रसाद लिया और दूसरी लाइन से हम गुफा से नीचे की तरफ उतर गए। और जब हम नीचे उतर रहे थे तो बाबा जी ने इस स्थान में अपनी समाधि ली थी और उनकी एक मूर्ति यहाँ पे आज भी लगी है। तो आप जब भी दर्शन करने जाएं तो आपको ये सीढ़ियों में ही दिख जाएगी। उसके बाद हमें प्रसाद के लिए इस जगह आए और महादेव का हमने घोटा एक गिलास ले लिया प्रसाद के तौर पे, क्योंकि आप ज़्यादा अगर जिसको ले लोगे तो आप खो जाओगे और महादेव के गुण ही गाते रहोगे। तो आप हो सके तो प्रसाद ही लें। उसके बाद जैसे कि आज व्रत था तो यहाँ पे भंडारे लगे थे और फुलार आपको आलू और खीर यहाँ बांटी जा रही थी। और आप मौसम देख रहे होंगे, बिल्कुल साफ मौसम, तेज धूप और ठंडी हवाएं महादेव के दरबार में। और जो खुशी और जो जयकारे महादेव के दरबार पे लगे थे, वो नज़ारा कुछ और ही था, आप देख ही रहे होंगे। उसके बाद हमने भी प्रसाद ग्रहण किया और हम भी बैठ के जय महादेव की। मैं लुटरू महादेव और ये है वो मंदिर जहाँ हम नीचे से आए थे मेन रोड से। तो यहाँ की इतिहास है कि ये मंदिर आज तक नहीं बना हिस्ट्री में, और जैसे ही नेचुरल जैसा था वैसा ही है। और ये गुफा है अंदर को, मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है, बाकी जगह का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये प्राचीन मंदिर जैसा था, सदियों से 100 साल से पुराना मंदिर है, तो वैसा की वैसा ही रखा गया है। और आज जैसे शिवरात्रि है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे होंगे श्रद्धालु दर्शन के लिए आए हैं। जय महादेव की। आपको सिनेमेटिक शॉट हम दिखाएंगे। हाँ जी, स्टार्टिंग में जी कुछ था यहाँ पे ना जी, तो उसके बाद जैसे मतलब गुरु जी ने यहाँ पे रोड की सुविधा भी कराई। और जैसे मतलब बहुत दिक्कत थी पहले यहाँ, बिल्कुल गुरु जी को यहाँ 36 साल हो गए तपस्या करते हुए। अच्छा, पूरे 2021 में 29 अप्रैल 2021 में। हाँ जी, मंदिर के दर्शन करने के बाद हमने बाबा जी की मूर्ति को प्रणाम किया और फिर हम यहाँ से व्यू देखने लग गए। दर्शन करने के बाद हमने कुछ रील्स कैप्चर किए यहाँ पे। वो रील्स आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देख सकते हैं। और यहाँ से हम काफ़ी सुंदर और बहुत ही अच्छा व्यू नज़र आ रहा था हमें। और महादेव की दर्शन करके हम मंदिर से नीचे की तरफ एक दूसरे मंदिर के लिए रवाना हो रहे थे, जहाँ का नाम है मुट्रू महादेव। और अब हम वहाँ की तरफ निकल पड़े और ये कुछ एंट्रेंस का नज़ारा था। यहाँ पे अलग अलग मूर्तियाँ बनाई गई थी। और भी फिर हमें ज़्यादा जाते मिला एक अजगर, जो एक माता जी साथ लेके वहाँ पे बैठे थे। हमने भी इसे टच किया। तो लुटरू महादेव के बाद अब हम जा रहे हैं लुटरू महादेव, जहाँ आपको दिखाएंगे वहाँ पे भी प्राचीन मंदिर और प्राचीन काल का उस मंदिर का निर्माण है, तो वो दिखाएंगे हम आपको। तो वहीं की तरफ जा रहे हैं अब हम। तो फ्रेंड्स बने रहे। फिर फ्रेंड्स हमने अपना बाइक स्टार्ट किया और हम निकल ही रहे थे, तभी हमें हाथ दे दिया गया और हम रुक गए। और हमने बिठा लिया दीदी को और उन्हें नीचे तक जाना था, मेन रोड तक।
तो मैं कहा चलो मैं अकेला हूँ, आप मेरे साथ चल पड़े और हम निकल गए। रास्ता खाली था, अभी इतना ट्रैफिक नहीं था। काफ़ी से श्रद्धालु पहुँच गए थे और काफ़ी पैदल आ रहे थे। मगर बीच-बीच में जैसे-जैसे हम नीचे की तरफ उतरते रहे तो जाम लगता रहा। मगर ख़ैर हमारे पास भी बाइक था और नीचे पहुँच के दीदी ने मुझे बोला कि यहीं उतार दो और बहुत ही अलग बात है ये कि मुझे जब दीदी दिखे तो वो हम मेरे ही गाँव से थे और उन्होंने मुझे पहचाना नहीं क्योंकि हेलमेट ऐसा लगा था और गॉगल लगा था, उस वज़ह से उन्होंने पहचाना नहीं मुझे और मैंने दीदी को यहीं पे ड्रॉप किया। अब हम चल रहे थे लुटरू महादेव के लिए और जाम लगा था तो हमने बाइक साइड से निकाल लिया क्योंकि बाइक का बेनिफिट ये है कि गाड़ी आप खड़ी कर सकते हो, बाइक साइड से निकल जाता है। और अर्की हॉस्पिटल से हम निकलते हुए अर्की बस स्टैंड की तरफ पहुंच गए। रूट लिया और हम लुटरू महादेव के लिए निकल गए और फ्रेंड्स देखते ही देखते पहुंच गए हम। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं लुटरू महादेव, तो चलते हैं। और फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच गए लुटरू महादेव की उस सुंदर शिव भगवान की गुफा में जहां शिव पिंडी पर पानी खुद ब खुद टपक रहा था और गणपति जी का एक दीवार पे मूर्ति दिखाई दे रही थी। हमने दुर्गा माता और गणपति जी को प्रणाम किया। उसके बाद हमने गौरी कुंड की तरफ रुख किया जहाँ पे मछलियाँ उस कुंड में काफ़ी ज़्यादा थी और हमने कैलाश मानसरोवर की ओर भी रुख किया जहाँ पे बहुत ही सी पिंडियाँ और पानी का बहुत पुराना स्रोत था। उसके बाद हमने वहाँ का पवित्र जल पिया और पूर्णेश्वर महादेव की भी दर्शन किए। फिर हम बाबा जी को मिले जिन्होंने यहाँ के इतिहास के बारे में हमारे साथ कुछ बात की। फिर हमने बाबा जी से यहाँ के इतिहास के बारे में पूछा। ऐसा है प्रभु, लुटरू महादेव, मुटरू महादेव, गुटरू महादेव, ये 3 भाई हैं, समझ गए ना। हाँ जी। बहुत प्राचीन है, इसके कोई जो है इतिहास अभी लिखा गया नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, दंत कथाएँ हैं, समझे। लुटरू, मुटरू और गुटरू, ये 3 प्राकृतिक गुफाएं। तो लुटरू आप चले गए या मुटरू आ गया, हाँ जी। समझे। अब ऊपर है अगस्त ऋषि तपस्या किया है, लोमस ऋषि तपस्या किया है, उसी तरह यहाँ मालकंडे ऋषि तपस्या किया, अन्य ऋषियों ने भी तपस्या किया है, समझे। ऐसी पीढ़ियाँ चलते हुए हम भी यहाँ पे तपस्या करने बैठे हुए हैं, ठीक है। समझ गए। बाकी जाकर के आपको प्राकृतिक दृश्य नीचे दिखाई देगी, उसको आप दिखाए बना सकते हो। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी, हाँ, धन्यवाद। हाँ। लुटरू में महादेव के दर्शन करने के बाद अब वक्त था आप सबको अलविदा करने का। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्द। थैंक यू फॉर वॉचिंग।